चांद पृथ्वी से दूर जा रहा है। पृथ्वी और चांद की दूरी बढ़ रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि चांद पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक पर्टिकुलर पोजीशन और एक सर्टन दूरी के वजह से पृथ्वी से चांद दिखाई देता है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी से चांद दिखाई नहीं देगा। चांद खिसकता जा रहा है पृथ्वी से दूर, जिसे देखकर सुकून मिलता है। माएँ अपने बच्चों को लोरियाँ सुनाता है। बच्चों को ऐसा लगता है जिसे चांद से कोई रिश्ता हो। वो चांद जो पृथ्वी पे रह रहे हम इंसानों को न जाने कितने इमोशन जुड़े हैं। चांद जब पृथ्वी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा तब क्या होगा, ये भी बताएंगे हम आपको कि क्या होगा जब चांद पृथ्वी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। मगर उससे पहले दोस्तों, मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो के ओर। तो दोस्तों, क्या वाकई पृथ्वी से चांद दूर जा रहा है? और अगर जा रहा है तो कितनी तेजी से जा रहा है? कब तक दिखेगा चांद हमारे पृथ्वी से? और कई साल बाकी है चांद के लुप्त होने में? दोस्तों, सन 1969 में 1969 में नासा के अपोलो मिशन में चंद्रमा पर रिफ्लेक्टिव पैनल इंस्टॉल किए थे। इससे पता चलता है कि चंद्रमा हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। दोस्तों, ये गति इतनी धीमी है कि हम इसे महसूस नहीं कर सकते और हम अपने लाइफ टाइम में ये भाप नहीं सकते कि चांद पहले से दूर दिखाई दे रहा है, यानी छोटा हो गया है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 60 करोड़ साल में चांद लुप्त हो जाएगा। दोस्तों, 60 करोड़ साल सुनने में बहुत ही ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन स्पेस में हो रहे किसी भी गतिविधि के लिए 60 करोड़ साल बहुत ही कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद 450 करोड़ साल पहले ही बना हुआ है। जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार 450 करोड़ साल पहले एक छोटा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। तब पृथ्वी भी नहीं थी। इस टकराव के कारण पृथ्वी से बहुत सारा मलबा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में तेबरी कहा जाता है, वो पृथ्वी के कक्ष में चारों ओर रिलीज हुआ और धीरे धीरे वो एक जगह जमा होने लगा और इसी ने चांद का रूप ले लिया। तब से पृथ्वी हमारा माँ है और चांद मामा। लोक कथाओं में, बच्चों के कहानियों में चंद्रमा और पृथ्वी के साथ कुछ ऐसा ही है। जब से मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है, तब से चांद को पृथ्वी से देखा जा रहा है। लेकिन अफसोस कि इंसान चांद को हमेशा पृथ्वी के करीब नहीं देख पाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान चांद को देख ही नहीं पाएगा। नासा ने जब अपने रिफ्लेक्टिव पैनल्स चांद पर इंस्टॉल किए थे, तब अपोलो मिशन के दौरान स्क्रीन चेंजेस नज़र आने लगे और स्टडी करने पर पता चला कि चांद शायद पृथ्वी से दूर खिसक रहा है। उसके बाद जब इस मुद्दे को लेकर स्टडी की गई तो पता चला कि ऐसा सच में हो रहा है और आज से नहीं बल्कि कई करोड़ साल पहले से हो रहा है। अब घटते चांद के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वैज्ञानिकों ने खोज किया है, जो आश्चर्यजनक रूप से चांद पर नहीं पृथ्वी पर ही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कर्जिनी नेशनल पार्क में 250 करोड़ साल पुराने रोम्बिक सीमेंट लयबद्ध तलछट चट्टानें हैं। इनमें आयरन और सिलिकॉन मिनरल्स की लेयर जो प्राचीन समय में समुद्र तल में जमा थी और अब पृथ्वी के क्रक्स में सबसे पुराने हिस्से में मौजूद है। सन 1972 में 1972 में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट E.F. ट्रेडल ने इन प्राचीन चट्टानों के पर्दों में दिखाई देने वाले पैटर्न के बारे में कहा था। बिलाम कोविद साइकिल से प्रेरित है, जो जलवायु में हुए बदलावों से जुड़े हो सकते हैं। दोस्तों, मिलाम्बको साइकिल्स पृथ्वी के ऑर्बिटल क्राइटेक्स इन साइकिल की पृथ्वी के ऑर्बिटल की यानी कि पृथ्वी की कक्षा की, पृथ्वी जिस दूरी पे घूमती है उसकी डायरेक्शन, ये सब शामिल है। पृथ्वी और चांद की दूरी सीधे मिलानकोवी साइकिल की फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलियाई चट्टानों में अलग अलग साइकिल बेहतर तरीका से दिखाई देती है। यूट्रेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने
हमारे सोलर सिस्टम के हिस्ट्री के बारे में कई तरह की टेक्निक यूज किए हैं और रिसर्च किए हैं और इन्हीं रिसर्च से पता चला पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बढ़ने की रहस्य इन्हीं प्राचीन चट्टानों के परतों में छुपा है। दोस्तों, चट्टानों का इस्तेमाल 246 करोड़ साल पहले की पृथ्वी और चांद की दूरी पता करने के लिए किया गया। इससे पता चला कि तब चांद पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर करीब था और तब एक दिन 24 घंटे का नहीं 16.9 घंटे का होता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने जानकारी भी दी है कि 450 करोड़ साल पहले चांद पृथ्वी के इतना करीब कि आज से 10 गुना रफ्तार से पृथ्वी का परिक्रमण कर लेता था और इसीलिए दिन सिर्फ 4 घंटे का होता था और बाकी समय रात होती थी। द अटलांटिक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि धीरे धीरे चांद की पृथ्वी का परिक्रमण करने की गति धीमी हो गया है और इसके बाद चंद्रमा पृथ्वी से धीरे धीरे दूर होता गया और पृथ्वी पर दिनों की लंबाई बढ़ती चली गई। परिक्रमण करने की रफ्तार धीमी हो गई। दोस्तों, ये तो सभी को पता है कि पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण बल चांद को अपनी ओर खींच की रखती है और इसी कारण ये चांद पृथ्वी की परिक्रमण करती रहती है। साथ ही सेम टाइम पर चांद भी अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अर्थ को अपनी ओर खींचता है। इसकी वजह से जोड़ीय तरंगे यानी कि टाइडल वेव यानी कि समुद्री तरंगे समुद्र में जो लहरें उठती है फुल मून में, उसी की वजह से होता है। द अटलांटिक के अनुसार रिपोर्ट का यह दावा है कि इस प्रक्रिया में मून को एक किक बैक इफेक्ट मिलता है, किसी गन की रिकॉइल की तरह, यानी कि एक गन फायर की जाती है जो कि एक क्विक बैकवेंट मोमेंट होती है। उसी तरह एक चांद को भी इफेक्ट मिलता है और इसीलिए चांद पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि 60 करोड़ साल बाद चांद हमसे इतना दूर चला जाएगा कि बस एक तारा बन के रह जाएगा और फिर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं बंद हो जाएगा और चांद धीरे धीरे सूरज के काफी करीब चला जाएगा और सूरज की गर्मी से चांद पिघल जाएगा और धीरे धीरे इस ब्रह्मांड में कहीं गायब हो जाएगा। और अगर चांद पृथ्वी से लुप्त हो गया तो क्या होगा? दोस्तों, इसका पहला प्रभाव पृथ्वी पर यह होगा कि एक दिन की लंबाई काफी बढ़ जाएगा। जैसे कि हमने पहले बताया था, 250 करोड़ साल पहले दिन 17 घंटा का हुआ करता था और अब 24 घंटे का हो चुका है। चांद अगर गायब हो गया तो दिन कैसा होगा और कितना लंबा होगा ये कहना अभी मुश्किल होगा। दूसरा सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा जो समुद्र पर, जो काफ़ी बड़े बड़े लहरें आना शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ मूवमेंट सूरज की ग्रेविटी की वजह से भी होता है, परंतु ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और पृथ्वी के ओशन के कूल वार्म तरंगे और करंट समाप्त हो जाए। इस वजह से बहुत सारी समुद्री प्रजाति खत्म हो जाएगा। जहाँ पर ब्रिज होगी वहाँ पे बड़े बड़े लहर आना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा पृथ्वी के सीजन पर। अभी हमारा प्लैनेट अर्थ चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 23.5 डिग्री के एंगल पर टिका हुआ है। चांद की वजह से ही ये एंगल लॉक्ड है, जिस वजह से अर्थ पे जो मौसम है वो अस्टेबल है। कहाँ कब कौन सा मौसम रहेगा ये पहले से पता है, क्योंकि फिक्स्ड ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो ठंड है, लेकिन चांद के बिना, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के बिना अंतरिक्ष में अर्थ एक लड़खड़ाती बॉडी की तरह हो सकता है। अलग अलग प्लैनेट इसे लगातार अपनी ओर खींचने की कोशिश करती रहेगी और ये कभी किसी तरफ तो कभी किसी तरफ लुढ़कती रहेगी, कि जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौसम, लिविंग कंडीशन भी जीवन के लिए अनफेवरेबल हो जाएगी। अनुकूल परिस्थितियां नहीं होगी जीवन के लिए। दोस्तों, इंसान पृथ्वी और चांद को अलग अलग इमेजिन भी नहीं किया। ये परिणाम बहुत चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, मगर ये सब सच है और ये रोज हो रहा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो में अब तक बने हैं तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक नए एपिसोड में। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।